हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8th मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 है आपका, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल, उसकी एक्सरसाइज 2.1 एक्सप्लेन करूंगा। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं जो इस एक्सरसाइज में बेसिक यूज होगा वो आपको बता देता हूँ। जो बेसिक है सारा आपके जो चैप्टर का नाम है उसी में कवर हो जाएगा। देखिए कैसे। सबसे पहला नाम लिखा हुआ है इसमें लीनियर। इसके अंदर जो नाम, इसके अंदर फर्स्ट वर्ड क्या है? लीनियर। लीनियर का मतलब होता है यानी कि आपकी जो पावर होगी वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अच्छा, लीनियर को बोलते हैं पावर 1। अगर किसी की पावर 2 आ जाए तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसके अंदर पावर कितनी आती है? 2 आती है। और जिसमें 3 पावर लिखी होती है उसको बोलते हैं क्यूबिक। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लो x की पावर कुछ भी नहीं है तो ये आपका क्या होगा? लीनियर हो गया। अब क्वाड्रेटिक किसको बोलेंगे? जिसमें पावर कितनी होगी? 2 होगी। और क्यूबिक किसे बोलेंगे? जिसमें पावर कितनी होगी? 3। ये क्यूबिक है। अगर आपका ऐसा लिखा आ जाए x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे या क्यूबिक? जो हाईएस्ट पावर है ना वो वर्क करती है, इसकी सबसे बड़ी पावर 3 है तो हम इसको क्यूबिक बोलेंगे। अब मान लो ऐसा है आपका, अब भी ये आपका क्यूबिक रहेगा। लीनियर आपका जो नाम है चैप्टर का वो तभी काउंट होगा जब उसकी कोई भी पावर नहीं होगी। जिसकी कुछ भी पावर नहीं होती उसकी पावर कितनी होती है? 1। क्या ये आपका लीनियर है? नहीं, ये आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट किनको कहते हैं? आपकी काउंटिंग्स, जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आपके क्या है नंबर्स हैं, उनको बोलेंगे आप कांस्टेंट। जैसे 7 हो गया। और एक वर्ड होता है वेरिएबल, उसमें आपके आते हैं अल्फाबेट्स A to Z। ठीक है। अब इसमें लीनियर वर्ड समझ में आ गया आपको, वेरिएबल समझ में आ गया। लीनियर तो क्या होता है? जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। वेरिएबल क्या होते हैं? जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हो, A to Z, कोई भी अल्फाबेट यूज हो सकता है। और इन 1 वेरिएबल है। अगर किसी में x है, देखो लीनियर तो आपकी ये भी है, लेकिन आपका इस चैप्टर में ऐसा कोई वर्क नहीं मिलेगा क्योंकि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। अच्छा, इसके साथ नंबर लिखा हो तब भी आपका ये क्या रहेगा? लीनियर रहेगा। और सिर्फ नंबर लिखा हो उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। और जो अल्फाबेट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अब इक्वेशन क्या होता है? अगर ये जितने भी मैंने लिखे हैं एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, इसमें इक्वल का साइन यूज नहीं किया तो ये आपके हैं एक्सप्रेशंस। इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और अगर इसमें इक्वल का साइन हो जाए, जैसे ये हो गया x = 7, x + y = 11, ये आपके क्या कहलाएंगे? इक्वेशन कहलाएंगे। इक्वेशन में क्या होगा? आपका इक्वल का साइन यूज होगा। एक्सप्रेशन बिना सिंपल ही आपका होगा, कुछ भी हो सकता है। तो चैप्टर का नाम आई होप सो आपको समझ में आ गया है। लीनियर का मतलब क्या होता है? जिसमें पावर 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर। अब जैसे ये है आपका एग्जांपल 1 2 3 है तो इसको 3 में काउंट करेंगे, 2 और 1 को छोड़ देंगे। तो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ यूज होगा। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन यूज हो। आपकी ऐसी इक्वेशंस इस चैप्टर में नहीं मिलेंगी, सिर्फ ऐसी मिलेंगी। या फिर आपका ऐसे मिल जाए x + 7 = 3x - 11। अब इसमें वेरिएबल दोनों साइड है, कांस्टेंट भी दोनों साइड है। और फिर है इन 1 वेरिएबल, सिर्फ 1 वेरिएबल। या तो पूरा क्वेश्चन x में होगा या y में या m में या z में। तो ये है इस एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्या करना है आपको? सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं उनको सोल्व करना है। एंड चेक योर रिजल्ट्स, और आपके रिजल्ट्स को चेक करना है। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में? वेरिएबल्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। अब जैसे कांस्टेंट इस वेरिएबल के साथ लिखा है तो इसको वेरिएबल में काउंट करो। ये वेरिएबल वाली चीज़ें हैं। और बिना वेरिएबल के, जिसके साथ वेरिएबल्स नहीं है, वेरिएबल्स का मतलब अल्फ़ाबेट्स, वो एक साइड। तो ये 3x और 2x वेरिएबल के, इनको एक साइड कर लेते हैं। प्लस का है, प्लस का 2x इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा? माइनस का। = क्या रह जाएगा? 18। ये आपके रूल होते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। अगर प्लस है तो = में आके आपका माइनस बनेगा, माइनस है तो = में आके प्लस बनेगा, डिवाइड है तो = में आके मल्टीप्लाई बनेगा, और मल्टीप्लाई है तो = में आके क्या बनेगा? आपका डिवाइड बनेगा।
अब 3x में से 2x गए तो कितना बच गया 1x, 1 इंटू एक्स तो x ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। साथ साथ उसने क्या कहा है, चेक योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट्स को चेक करेंगे। उसमें आपके पास दो चीजें हैं, इस साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं इक्वल से, और इस साइड को क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली, वो कितना है 3x, x की वैल्यू पुट कर दो, x कितना है आपका 18, बीच में कोई साइन नहीं, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई के हैं। 18 3 जा कितना आ गया आपका 54। अब RHS ले लीजिए, आपकी RHS है 2x प्लस में 18, जो इज इक्वल टू के इस साइड है, सारा का सारा ले लिया आपने। यहाँ पे x की जगह कितना रखना है आपको 18। बोर्ड मास का रूल यूज करना है, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई और प्लस में मल्टीप्लाई होती है, तो 18 2 जा 36 प्लस 18, 36 और 18 कितना हो गया आपका 54, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने क्वेश्चन ठीक किया है, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने अपने रिजल्ट को भी क्या कर लिया है, चेक कर लिया है। तो ये था एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वेरिएबल t में है तो t के जो भी हैं वो एक साइड 5t प्लस का 3t इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा माइनस का। क्यों हुआ, क्योंकि आपके रूल है प्लस क्या हो जाता है इज इक्वल टू में जाके माइनस का। अब इस साइड नंबर क्या रहेगा माइनस का 5, और ये माइनस का 3 इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा प्लस, माइनस इज इक्वल टू में जाके क्या बन जाता है आपका प्लस। 5t में से 3t गए तो कितना बच गया 2t, माइनस का 5 और प्लस का 3, पहली बात तो प्लस माइनस माइनस, और साइन वो जो वैल्यू जिसकी वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी किस चीज़ की है 5 की है, तो 5 में से 3 गया कितना आ गया 2। अब t डिवाइड माइनस 2 डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। अब इसके रिजल्ट को चेक भी करना है, तो LHS ले लीजिए, LHS है 5t माइनस 3, 5t की जगह कितना रखा -1, 5 1 जा 5 किस चीज़ का माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज़ का आपका माइनस का। अब RHS देखिए, RHS है 3t माइनस 5, 3t की जगह रखा -1, 3 1 जा 3 किस चीज़ का -3 और -5 कितना आ गया -8। तो आंसर तो आ गया -1, और रिजल्ट चेक किया तो दोनों इक्वल आ गए, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से आपका रिजल्ट भी क्या हो गया चेक। तो ये था एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x। तो सेम पैटर्न रहेगा, ये 5x है, x वाले एक तरफ, और जो आपके कांस्टेंट है सिर्फ वो एक साइड, तो प्लस का 3x इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का। अब इज इक्वल टू में रह गया प्लस का 5, और 9 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का हो गया, क्योंकि ये प्लस का था। अब हमने क्या किया, वेरिएबल्स वाली जो टर्म्स थी वो एक साइड कर ली, और जो कांस्टेंट है वो एक साइड कर लिया। 5x में से 3x गया तो कितना बच गया 2x, 5 में से 9 तो जाएंगे नहीं, 9 में से 5 जाएंगे, कितना बच गया 4, बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू किस चीज़ की है माइनस की है। अब -4 के डिवाइड में आ गया 2, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी आ गई -2। अब चेक कीजिए रिजल्ट को, LHS कितनी है आपकी 5x प्लस 9। क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में था उससे उठानी है आपको, ये LHS, ये इक्वल का साइन होता है, ये RHS, इक्वल के साइन से पहले LHS और इक्वल के साइन के बाद RHS। 5x की जगह रखा -2 प्लस 9, 5 2 जा 10 किस चीज़ का माइनस का, प्लस 9, -10 प्लस 9 ये आ गया -1। अब करते हैं RHS। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। RHS है आपकी यहाँ से 5 प्लस में 3x, 5 प्लस 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी -2, 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, माइनस के 6 में से प्लस का 5 गया तो माइनस का 1 बच गया, दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है क्वेश्चन, और ये हमने रिजल्ट को क्या कर दिया चेक, LHS इज इक्वल टू RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन आपका 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं हम। z वाली जो वैल्यूज हैं वो एक तरफ, यानी कि वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट बाकी एक साइड। 4z प्लस का 2z इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का, ये प्लस का 6 है, और ये 3 इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा आपका माइनस का हो जाएगा। 6 माइनस 3 3, 4z में से 2z गए तो कितना बच गया 2z। z तो यहीं पे, ये जो मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा आपका डिवाइड में, ये आ गई आपकी z की वैल्यू। अब क्या करना है, रिजल्ट्स को चेक करना है, तो LHS लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या है आपकी 4z प्लस में 3 है, z के प्लेस पे रखा 3/2 प्लस 3, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा कितना होगा 6, 6 और 3 कितना आ गया आपका
9। अब RHS सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड है आपकी 6 प्लस में 2z, 6 प्लस 2 इंटू जेड के प्लेस पे क्या रखा 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये 6 और ये प्लस का 3, 6 और 3 कितना गया 9। LHS लेफ्ट हैंड साइड भी 9 आएगी, RHS राइट हैंड साइड भी क्या आ गया आपका 9। LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन आपका 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स है। तो 2x तो यहीं पे रह गया, माइनस का x इस साइड आगे किस चीज का हो गया प्लस का, इस साइड है 14, माइनस का 1 इस साइड आगे किस चीज का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 2x और 1x कितना हो गया 3x, 14 और 1 कितना हो गया 15। ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। अब LHS में वैल्यू रखिए आपकी, LHS है 2x माइनस 1, 2 इंटू 5 माइनस 1, 2 5 जा कितना हो गया आपका 10, 10 माइनस 1 कितना आ गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई आपकी 9। अब RHS सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड वो है 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स कितना आया आपका 5, 14 माइनस 5 कितना आ गया 9। लेफ्ट हैंड साइड भी 9 आ गई और आपकी राइट हैंड साइड भी 9 आ गई। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हमने। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स क्वेश्चन आपका 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो अब तक हमने 5 क्वेश्चंस में क्या किया, अप टू 5 क्वेश्चंस हमने वेरिएबल को एक साइड किया, कांस्टेंट को एक साइड किया है। सबसे पहले इसमें एक बार ब्रैकेट सोल्व कीजिए, फिर वेरिएबल और कांस्टेंट अलग अलग साइड हो जाएंगे। 8x प्लस 4, 3 की x के साथ मल्टीप्लाई की तो 3x ब्रैकेट के बाहर जो होगा, ब्रैकेट में जितनी वैल्यू है सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। 3 की और माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया -3, ये हो गया प्लस 7। अब आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, अब अपना चेंज कर लीजिए। 8x है प्लस का 3x इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का। अब इसको सोल्व कर लीजिए पहले एक बार। 7 में से 3 गए माइनस के तो ये बच गया प्लस का 4, और ये प्लस का 4 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया माइनस का। 4 में से 4 गया कितना हो गया 0। 8 और 3 कितना हो गया 5x, 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड आ गया। तो x की वैल्यू आपकी 0 आ गई, क्योंकि 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करे वो 0 ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपकी LHS 8x प्लस 4, 8 इंटू एक्स की जगह रखा 0 प्लस 4, ये तो हो गया 0, 0 प्लस 4 कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब राइट हैंड साइड देखिए आपकी, ये है आपकी 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7, एक्स के प्लेस पे क्या रखा 0 माइनस 1 प्लस 7, तो 0 में से 1 गया तो -1 बच गया प्लस का 7, ये आ गया माइनस का 3, 3 1 जा 3 माइनस का प्लस 7, 7 प्लस के 7 में से माइनस का 3 गया तो बच गया प्लस का 4। LHS किसके इक्वल आ गई RHS के। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही किया अगर LHS RHS इक्वल आते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। 7th क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। सबसे पहले जो है डिवाइड में है ये कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू एक्स कितना हो गया आपका 5x। अब 4 ब्रैकेट के बाहर है तो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देगा। 4 इंटू एक्स 4x, 4 10 जा कितना हो गया आपका 40। अब ये 5x प्लस का है, 4x माइनस का इस साइड आ गया किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। 5x में से 4x गए तो बच गया x, और x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 40। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए आपकी, लेफ्ट हैंड साइड थी x और x कितना आ गया 40, तो LHS तो आपकी कितनी ही है, कोई सॉल्यूशन है ही नहीं इसके अंदर। अब राइट हैंड साइड सोल्व कीजिए, वो है आपकी 4/5 x प्लस 10, x के प्लेस पे कितना रखा है ना हमने 40, x की वैल्यू कितनी आई 40 आई है। 4/5 40 और 10 कितना हो गया 50, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, और 4 10 जा कितना हो जाएगा आपका 40। लेफ्ट हैंड साइड भी आपका 40 आ गया और राइट हैंड साइड भी 40 आ गया। इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन आपका, तो ये आपके x में वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो दोनों की पोजीशन को चेंज कर लीजिए।
2/3x है, ये तो यहीं रह गया। ये इस साइड आगे किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था। इधर रह गया 3 और प्लस का 1 इस साइड आगे किस चीज़ का हो गया, माइनस। यहाँ पे 3 और 5 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। 3 और 5 का जब एलसीएम लेंगे आप तो वो आपका 15 आएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। आप अगर चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 3 5 जा कितना आ गया आपका 15। अब 3 से इसको डिवाइड किया, कितने पे गया 5, 5 2 जा 10, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो नंबर आता है उसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 5 2 जा 10x। 15 को 15 से डिवाइड करेंगे 1, ऊपर वाला सेम आ जाएगा। वैसे भी जब नीचे सेम हो एलसीएम तो ऊपर वाली वैल्यू इक्वल आती है। 3 - 1 कितना हो गया आपका 2। 10x में से 7x गए तो ये कितना बच गया आपका 3x। ये 15 डिवाइड में है तो कहाँ पे आ जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में। x इज इक्वल टू 2 × 15 कितना हो गया 30, और जो 3 है आपका मल्टीप्लाई में वो आ गया डिवाइड में। 3 1 जा 3, 3 10 जा कितना हो गया आपका 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10, x आ गया 10। अब LHS और RHS में वैल्यू पुट कीजिए। LHS है आपकी 2/3x + 1, 2/3 इंटू एक्स के प्लेस पे रखा हमने 10, प्लस में 1, 2 10 जा 20 डिवाइड बाई 3 प्लस 1। इसका एलसीएम कितना आ गया, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, एलसीएम आ गया 3। जब नीचे सेम हो तो ऊपर वाला सेम आ जाता है, और इसके नीचे कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, तो ये आ गया 23/3। ये क्या आ गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड देखिए आपकी, राइट हैंड साइड है 7/15x प्लस में 3, 7/15 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या रखना आपका, क्या आया था 10 प्लस में 3। अब ये कैंसिल होते तो कैंसिल कर दो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 7 2 जा तो हो गया 14 डिवाइड बाई 3 प्लस 3। इनका एलसीएम कितना आ गया 3। जब एलसीएम 3 है तो ऊपर वाला तो सेम आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 3 है। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, ये आ गया 23/3। अब दोनों चीजें क्या आ गई इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दैट मीन्स क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यही था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन है आपका, ये है 2y और ये माइनस का y इस साइड आगे किस चीज का हो गया, प्लस का हो गया। इज इक्वल टू में है कॉन्स्टेंट में 26/3, और इस साइड जो कॉन्स्टेंट है प्लस का इस साइड आगे किस चीज का हो गया, माइनस का 5/3। 2y और y कितना हो गया 3y। अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर लो या एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 3, 26 - 5 सेम रहेगा जब एलसीएम सेम है और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये बच गया आपका 21/3। 3 7 जा 21 इज इक्वल टू में रह गया 7, और जो 3 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ पे आ गया आपका डिवाइड में। अब इसको LHS और RHS में और पुट करते हैं। LHS में पुट करते हैं। LHS के आपकी 2y + 5/3, y के प्लेस पे क्या रखा 7/3, ठीक है। तो 2 7 जा कितना हो गया आपका 14/3, प्लस में कितना है 5/3। तो जब एलसीएम सेम हो तो डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं। 14 और 5 कितना हो गया 19/3। ये कंडीशन तभी लगेगी जब डिनोमिनेटर सेम है। अब राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं हम। राइट हैंड साइड है 26/3 - y, 26/3, y कितना आया आपका 7/3। 26 में से 7 गया तो कितना आ गया 19/3। तो LHS भी 19/3, RHS भी 19/3। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई आपकी, राइट हैंड साइड के। दोनों चीजें इक्वल हैं, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया हमने। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, 3m = 5m - 8/5। तो वेरिएबल्स एक साइड 3m, 5m इस साइड आगे किस चीज का हो गया माइनस का, इस साइड रह गया इज इक्वल टू -8/5, और कोई कांस्टेंट है ही नहीं क्वेश्चन में तो इतना ही रहेगा। 3m में से 5m गए तो बच गया 2m, लेकिन किस चीज का बचा माइनस का, क्योंकि जो वैल्यू बड़ी किसकी है माइनस की है। ये है माइनस का 8/5, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 8/5, 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे आ गया डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4/5। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में और पुट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी 3m, 3 इंटू एम के प्लेस पे रखा 4/5, 3 4 जा कितना हो गया आपका 12/5। फिर है आपकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है आपकी 5m - 8/5। m के प्लेस पे कितना रखा आपने इसमें 4/5, ये हो गया 8/5। कैंसिल तो 5 हो सकता है लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो एलसीएम बड़ा इजीली हो जाएगा।
तो 5 4 जा 20, 20/5 माइनस 8/5, सेम एलसीएम है तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम तो एलसीएम भी सेम, कोई चेंज ही नहीं करना, तो ये आ गया 12/5। लेफ्ट हैंड साइड भी 12/5 आ गई और राइट हैंड साइड भी आपकी कितनी आ गई 12/5। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, राइट हैंड साइड के। अगर ये दोनों इक्वल साइड्स हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन हमने बिल्कुल ठीक किया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 2.1। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।